अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग इंशाइया पढ़ेंगे। इंशाइया मच्छर ख्वाजा हसन निजामी का हम लोगों के निसाब में शामिल है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग मच्छर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मच्छर देखे बहुत हो, मच्छर झेले बहुत हो। आज हम लोग पढ़ के देखते हैं कि आखिर ये मच्छर है क्या चीज़। देखो आ गया मच्छर, है ना। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मच्छर पढ़ें, हम लोग सिर्फ इंशाइया कहते किसे हैं इसे जान लेते हैं। ठीक है ना। क्या इंशाइया मच्छर ही है या फिर कोई और जानवर है? ठीक है ना। यहाँ तो इंशाइया मच्छर है, लेकिन दूसरा जानवर भी हो सकता है। क्या इंशाइया? तो जब तक इंशाइया नहीं पढ़ेंगे हम लोग नहीं जानेंगे। इंशाइया पढ़ के देखते हैं, है ना। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी उसी लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ अस्सई से निकला है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है। अस्सई फ्रांसीसी में इस्सई और अंग्रेज़ी में ऐसे बना। ठीक है, आगे देखो। इब्तदा में मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ठीक है ना। इब्तदा में शुरू में मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ़ करार पाई, एक अलग सिन्फ़ करार पाई। इंशाइया निगार अपने मख़सूस ज़ाती मुशाहदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। यहीं पे समझना है बात को। इंशाइया निगार, इंशाइया लिखने वाला, अपने मख़सूस ज़ाती मुशाहदात, अपना मख़सूस, अपना ख़ास ज़ाती मुशाहदात, ज़ाती पर्सनल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो उसके अंदर बात बीती होगी, जो वो सोचता होगा, और अपना तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। बिल्कुल धड़ल्ले से, बेतकल्लुफ़ी से, बेबाकी से अपना एक्सपीरियंस, अपनी सोच को बयान कर सकता है। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुतल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुतल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुश तबई के साथ तय किए जाते हैं, खुश तबीयत के साथ तय किए जाते हैं। यह बात में बात पैदा करने का फ़न है, बात में बात पैदा करने का फ़न है, हुनर है, आर्ट है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी मानी पैदा कर देता है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू, जिस गुफ्तगू का, जिस बातचीत का कोई मानी मतलब ना निकलता हो, उसमें भी मानी पैदा कर देता है। लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी होता है, यानी इसके उल्टा भी होता है। इख्तिसार इसकी पहचान है। इख्तिसार माने शॉर्ट, समरी, सारांश इसकी पहचान है। इसमें मिजाह या ठठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेरे लब हंसी पिन्हा होती है। बहुत ज़्यादा इसमें खुल के नहीं हंसोगे, बहुत ज़्यादा जो है ठठोल नहीं मारोगे, बल्कि हल्की फुल्की हंसी आएगी इंशाइया में। ख़याल आफरीनी इसकी एक अहम खुसूसियत है। ठीक है ना। उर्दू में इंशाइये की इब्तदा सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल इखलाक से होती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवध पंच और मखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तहपुरी, मेहदी आफ़ादी,
फ़रहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल गफ़ार, पतरस बुखारी, सैयद महफूज अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। ठीक है ना। 2-3 नाम कम से कम अपने जहन में रखना चाहिए। ये नया नाम याद ना भी रहे तो चारपाई के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी थे, गुज़रा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान थे, यहाँ पे पढ़ रहे हो मच्छर के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निजामी। कम से कम इन सब का तो नाम जहन में रख सकते हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंशाइया मच्छर। ठीक है, एक एक लफ्ज़ देखना ध्यान से, बहुत ज़्यादा समझाते नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में तुम लोगों को आ जाना चाहिए आसानी से। ठीक है, और मच्छर भी पढ़ना है, फिर इसके मुसन्निफ़ को भी पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे। यह भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है। यह भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर दी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब भी इल्तफाक इससे नाराज़ हैं। हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। शिकस्त पर शिकस्त हुई चली जाती है और मच्छरों का लश्कर बढ़ा चला आता है। मच्छरों का लश्कर बढ़ा चला आता है, बढ़ता ही जाता है, कुछ भी उपाय कर लो। इतने बड़े डील डोल का इंसान ज़रा से भूंगे पर काबू नहीं पा सकता। तरह तरह के मसाले भी बनाता है कि उनकी बू से मच्छर भाग जाएं, लेकिन मच्छर अपनी योरिश से बाज नहीं आते हैं और नारे लगाते हुए आते हैं। बेचारा आदमजाद हैरान रह जाता है और किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है ना। अमीर, गरीब, अदना, आला, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, देखो यहाँ जितना भी लफ्ज़ आया वो सभी लफ्ज़ एक दूसरे की जिद हैं, एक दूसरे का उल्टा है ना। सवाल पूछता है, उल्टा ही पूछता है, जिद पूछता है। अमीर का उल्टा गरीब, अदना का आला, बच्चे का बूढ़ा, औरत का मर्द, है ना। तो अमीर, गरीब, अदना, आला, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, कोई इसके वार से महफूज नहीं। वार बोल रहा है, इसी के लग रहा है कि बड़ा जो है तलवार और बल्लम भुजाली निकलने वाला है। कोई भी इसके वार से महफूज नहीं। यहाँ तक कि आदमी के पास रहने वाले जानवरों को भी इनके हाथ से ईज़ा है, तकलीफ़ है। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। उन जानवरों ने मेरे दुश्मन की इताअत की है तो मैं उनको भी मज़ा चखाऊंगा। ठीक है ना। मच्छर जानता है कि ये जानवर जो है ये इंसानों के दोस्त हैं और ये इंसानों के साथ साथ जो है ये भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ ईज़ा पहुंचाता है, तो मैं भी इन जानवरों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी इन लोगों को मज़ा चखाऊंगा। आदमियों ने मच्छरों के खिलाफ एजिटेशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हर शख्स अपनी समझ और अकल के मुआफिक मच्छरों पर इल्ज़ाम रखकर लोगों में उनके खिलाफ जोश पैदा करना चाहता है, मगर मच्छर उसकी कुछ परवाह नहीं करता। आगे बढ़ो। ताउन ने गड़बड़ मचाई तो इंसान ने कहा कि ताउन मच्छर और पिस्सों के ज़रिए से फैलता है। पस्सो क्या होता है? क्या पसो? पशु नहीं है, तशदीद दिया हुआ है। पशु होगा या फिर पिस्सो है, पशु नहीं है। ताउन ने गड़बड़ मचाई तो इंसान ने कहा कि ताउन मच्छर और पस्सों के ज़रिए से फैलता है, इनको फना कर दिया जाए
तो ये हौलनाक वबा दूर हो जाएगी। मलेरिया फैला तो इसका इल्ज़ाम भी मच्छर पर आयद हुआ। इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी गुल मचाने लगे कि मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, और ऐसी तदबीरें निकाली जिनसे मच्छरों की नस्ल ही मनकदा हो जाए। ऐसी तदबीरें निकाली जिनसे मच्छरों की नस्ल ही मनकदा हो जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाए। मच्छर भी यह सब बातें देख रहा था और सुन रहा था, और रात को डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पायनियर को आकर देखता और अपनी बुराई की हुरूप पर बैठकर उस खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल जाता जो इंसान के जिस्म से या खुद डॉक्टर साहब के जिस्म से चूस कर लाया था। बात समझे? नहीं समझे? अरे डॉक्टर साहब अपने मेज़ पर, अपने टेबल पर अखबार रखा करते थे, पायनियर, अंग्रेजी पेपर है पायनियर। तो अंग्रेजी पेपर पायनियर में मच्छर के बारे में जो उल्टी सीधी बातें लिखी जाती थी कि मच्छरों को कैसे ख़त्म करना है ना, ताउन और मलेरिया से बचाव के लिए क्या उपाय किया जाना है, अगर कोई लेख लिखा हुआ है, कोई बातें लिखी हुई है मच्छर के बारे में, मच्छर के अगेंस्ट में, तो मच्छर भी आकर के देख लिया पेपर को, पायनियर को, और समझ गया अच्छा ये प्लानिंग हो रही है हमको तहस नहस करने का, ख़त्म करने का। तो जो हेडिंग जो है जो हुआ करता था, जो मेन पॉइंट हुआ करता था मच्छर के खिलाफ, उसी में आकर के जो है मच्छर जो है गंदगी फैला जाता था। और कौन गंदगी? जो वो इंसान के खून को चूसता था, वही खून को ला करके यहाँ निकाल दे रहा है, वहाँ को गंदा कर दे रहा है। पढ़ो तो पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा? नहीं समझे बात को? हेडलाइने ख़त्म कर दिया, मेन पॉइंट ख़त्म कर दिया। अब बात को पढ़ोगे भी तो नहीं समझोगे, आखिर लिखा क्या, गंदा कर दिया। नहीं समझी? मत समझ, चलो आगे। गोया अपने फ़ायदा की तहरीर से इंसान की उन तहरीरों पर शोखियाना रिमार्क लिख जाता कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, कि मियाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कम ज़ात है, कूड़े करकट मैल कुचेल से पैदा होता और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है, और बुज़दिली तो देखो उस वक्त हमला करता है जबकि हम सो जाते हैं। सोते पर वार करना, बेखबर के चरके लगाना मर्दानगी नहीं है। सूरत तो देखो काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शानो शौकत का वजूद, और आदमी जैसे गोरे चट्टे, खुश वजह की दुश्मनी, बेअकली और जहालत इसी को कहते हैं। मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए, ज़ाते सिफात ना देखिए, मैं काला सही बदरौनक सही, मगर ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और क्यों कर आपकी नाक में दम करता हूँ। ठीक है ना? ये मच्छर कह रहा है, ठीक है ना? ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि बेखबरी में आता हूँ और सोते में सताता हूँ। यह तो तुम अपनी आदत के मुवाफिक सरासर नाइंसाफ़ी करते हो। हज़रत मैं तो कान में आकर अल्टीमेटम दे देता हूँ कि होशियार हो जाओ, अब हमला होता है, तुम ही गाफिल रहो तो मेरा क्या कसूर। ठीक है ना? तुम ही गाफिल रहो तो मेरा क्या कसूर। भाई पहले तो मैं आकर के अल्टीमेटम देता हूँ, बुनबुनाता हूँ, बुन, अब इसके बाद भी तुम ना संभलो, मच्छरदानी ना लगाओ, अगरबत्ती ना जलाओ, तो हम क्या करेंगे? ठीक है? ज़माना खुद फैसला कर देगा कि मैदान जंग में काला भुतना, लंबे लंबे पाँव वाला, बिडोल फतह याब होता है या गोरा चट्टा आन बान वाला। ठीक है ना? ज़माना इसका फैसला कर देगा। मेरे कामों की शायद तुमको खबर नहीं कि मैंने इस पर्दाए दुनिया पर क्या क्या जौहर दिखाए हैं। अपने भाई नमरूद का किस्सा भूल गए
जो खुदाई का दावा करता था और अपने सामने किसी की हकीकत ना समझता था? किसने उसका गुरूर तोड़ा? कौन उस पर गालिब आया? किसके सबब उसकी खुदाई खाक में मिली? अगर आप ना जानते हो तो अपने ही किसी भाई से दरियाफ्त कीजिए या मुझसे सुनिए कि मेरे ही एक भाई मच्छर ने उस सरकश का खात्मा किया था। बात समझे? आगे सुनो। और तुम नाहक बिगड़ते हो और खा मखा अपना दुश्मन तसव्वुर किए लेते हो। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ। अगर तुमको यकीन ना आए तो अपने किसी शब बेदार सूफ़ी भाई से दरियाफ्त कर लो। क्या सेंटेंस है, क्या जुमला है। शब बेदार सूफ़ी भाई से दरियाफ्त कर लो, पूछ लो। शब बेदार, रात में जगने वाला सूफ़ी से, मुत्तकी से, परहेजगार से, दीनदार से। देखो वो मेरी शान में क्या कहेगा। कल एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में अपने एक मुरीद से फरमा रहे थे कि मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ, है ना। दिन भर बेचारा खलवत खाना में रहता है, रात को जो खुदा की याद का वक्त है बाहर निकलता है और फिर तमाम शब तस्बीह व तकदीस के तराने गाया करता है। ठीक है ना। कौन बोल रहा है? सूफ़ी अपने मुरीद से कह रहा है कि देखो ये मच्छर जो है ये परेशान करने के लिए थोड़ी ना रात में जो है भुनभुनाता है, जगता है और काटता है। ये तो दिन भर जो है सोया हुआ रहता है और रात में आकर के जो है इबादत करता है। इंशाइया है, हंसने मुस्कुराने वाली बात है ना। इबादत करता है तो हम तो इबादत ना करने के लिए उठते हैं रात में, ना कि हम किसी को परेशान करते हैं। ठीक है। आदमी गफलत में पड़े सोते हैं तो उसको उन पर गुस्सा आता है, चाहता है कि ये भी बेदार होकर अपने मालिक के दिए हुए उस सुहाने खामोश वक्त की कदर करे और हमदो शुक्र के गीत गाए। इसलिए पहले उनके कान में जाकर कहता है उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है, सोने का और हमेशा सोने का वक्त अभी नहीं आया। जब आएगा तो बेफिक्र होकर सोना। अब तो होशियार रहने और कुछ काम करने का मौका है। मगर इंसान इस सुरीली नसीहत की परवाह नहीं करता और सोता रहता है तो मजबूर होकर गुस्सा में आ जाता है और उसके चेहरे और हाथ पांव पर डंक मारता है। पर वाह रे इंसान, आंखें बंद किए हुए हाथ पांव मारता है और बेहोशी में बदन को खुजाकर फिर सो जाता है। और जब दिन को बेदार होता है तो बेचारे मच्छर की सलातें सुनाता है कि रात भर सोने नहीं दिया। कोई उस दरोगो से पूछे, दरोगो झूठ बोलने वाला इंसान, कोई उस दरोगो से पूछे जनाब आली कै सेकंड जागे थे जो सारी रात जागते रहने का शिकवा हो रहा है। कै सेकंड जागे थे जो कहते हैं कि सारा रात सोने नहीं दिया, सारा रात जगे रह गए। शाह साहब की ज़बान से यह आरिफाना कलमात सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत है उन आदमियों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं। बल्कि मैं दिल में शर्माया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफ़ा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पीरों का खून पिया करता हूँ। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक राय दी और मैं उनको तकलीफ़ दूँ। अगरचे दिल ने ये समझाया कि तू काटता थोड़ी है, कदम चूमता है और उन बुज़ुर्गों के कदम चूमने ही के काबिल होते हैं। लेकिन असल ये है कि इससे मेरी नदामत दूर नहीं हुई और अब तक मेरे दिल में इसका अफसोस बाकी है। सो अगर सब इंसान ऐसा तरीक़ा अख्तियार कर लें जैसा कि सूफ़ी साहब ने किया तो यकीन है कि हमारी कौम इंसान को सताने से खुद ब खुद बाज आ जाएगी। वरना याद रहे कि मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ़ से जीने ना दूंगा। ठीक है ना, लुत्फ़ से जीने ना दूंगा। ठीक है।